इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है। यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है, हर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, पर पाप छोड़ना भी नहीं चाहता। इसलिए सुख मिलता नहीं और दुख भोगना जरूर पड़ता है। देश विदेश में देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 अक्टूबर 2024 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं दीपावली पर तिजोरी में चुपके से क्या रखें कि बम्पर कमाई हो। इसके लिए इस एपिसोड के अंत में बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह के 9:46 तक है, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा सुबह के 9:46 तक है, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 2:16 से 5:16 तक। फिर यात्राओं की अगर बात करें तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना विशेष फलदायी सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो संभल जाइए। उड़द का उपयोग करके ही अपनी यात्रा का आरंभ कीजिएगा, क्योंकि पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आकृति वापी योग, केंद्रुम योग, अधम योग, वैशी योग, काहल योग, पामर योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग और नीचभंग राजयोग का। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा सुबह 9:46 पर प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल इस सिचुएशन को 70% तक आपके लिए अब सपोर्टिव बनाने वाले हैं। जहां पर हेल्थ वाइज परेशानियां थी, अब कुछ रिकवर करने वाली हैं। खास तौर पे ऐसे समय में इस बात से सावधान रहिएगा कि यहां पर कुछ ज़्यादा ही केयरफ्री अगर हो गए तो परेशानियां बनी रह सकती हैं। खास तौर पे अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा इंसान हैं, तो टफ टाइम से गुजर रहे हैं। इस समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से हो, कोई भी निर्णय जब ले रहे हो जहां पर पैसे आपके इन्वॉल्व हों, वहां पर थोड़ा संभल करके आपको अभी भी चलना है। मेन जब दीपावली आएगी तब आपके लिए फिर भी बेटर टाइम पीरियड रहेगा, पर इस समय में फैमिली की जो परेशानियां हैं या ये कहा जाए उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं आपसे जुड़ी हैं, उनको इस समय में पूरा करने में कहीं ना कहीं कोई प्रयास आपका कम रह सकता है, जिसको लेकर के सुनना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में थोड़ी चालाकी और चतुराई का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा, वरना आसपास के लोग आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे।
यहाँ पर कामकाज को लेकर के अगर बात कही जाए, खास तौर पे पेपर वर्क अगर कोई भी आपका इस समय में ड्यू है या फिर कोई टैक्स आपका ड्यू है तो समय रहते भर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना परेशानियाँ और बढ़ेंगी। ऐसे समय में अशांति मन में बनी हुई है, इससे बचने के लिए छोटा सा एक उपाय कीजिएगा। सुबह जब उठते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है, हम किसी भी तरीके से एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं तो उसकी तरफ ज़रूर आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा अब आपके लिए प्रवेश कर चुके हैं, विपत्त तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है। खास तौर पे ऐसे समय में महिलाएं जो है इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्किन से संबंधित परेशानी कोई ना कोई यहां पर उत्पन्न हो सकती है, संभलने की जरूरत आपको ज्यादा है। मानसिक तौर पे ये कहा जाए कि कोई छोटी सी बात हो गई, कोई मतभेद था, तो उसको बहुत ज्यादा आप यहां पर अपने दिमाग पर, अपने दिल पर हावी कर बैठेंगी, जिससे बचना होगा। ऐसे ही समय में घर के सदस्य जो हैं वो जानबूझ करके परेशान करना हो, कुछ गलत करना हो आपके खिलाफ या षड्यंत्र रचना हो, तो उसके कारण परेशानियां और बढ़ सकती हैं। पर कोशिश हमें यह करनी है कि इस समय में किसी भी तरीके से इमीडिएट रिएक्शन देने से बचना है, और जिसे कहते हैं कि मीठी छुरी का इस्तेमाल करना, वो यहां पर सीखना जरूरी है। ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ध्यान रखना होगा। सीनियर्स इस समय में अपना स्ट्रेस, अपना परेशानी तो आपके साथ में बांट रहे हैं, आपका काम बढ़ा रहे हैं, पर वहां पर प्रेम पूर्वक बात करके अपनी बात को मनवा लेना, ये बुद्धि का काम रहेगा। ऐसे समय में अगर उत्तेजित हो बैठे या तो फिर झगड़ा कर बैठे, मना कर बैठे, इनकार कर बैठे सामने ही, तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। मेन दीपावली आने वाली है और उसी समय पे आपके ऊपर और ज़्यादा काम का स्ट्रेस डाल दिया जा सकता है। ऐसे समय में व्हाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 3rd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पे हम 75% अपने लिए पॉजिटिव कहेंगे। हेल्थ वाइज रिकवरी हो गई है, बेटर माइंडसेट के साथ में अपने काम को कर पा रहे हैं, काम से सेटिस्फैक्शन मिल पा रहा है, जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी हो पा रही हैं। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखा जाए तो लोगों को भी यहाँ पर सही तरीके से हम अपने मन अनुसार काम के लिए यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं, या ये कहा जाए किसी इंसान से अपना कोई फ़ायदा निकलवाना है तो वो यहाँ पर प्रयास आप ज़रूर कर सकते हैं। संतान से लगाव भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सुख, सम्मान और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। खास तौर पर ऐसे समय में किसी न्यूज़ चैनल के साथ में कवरेज मिल जाना, कोई डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट कर लेना, किसी तरीके से ग्रोथ देखना अपने बिजनेस में, वो यहाँ पर संभव ज़रूर हो पाएगा। ऐसे ही समय में प्रायर इन्वेस्टमेंट से, जो पहले किए गए इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके इनकैश होना या फिर उनका यहाँ पर आपको मिल जाना, अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाना, यह आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से काफ़ी हद तक रिलीफ देने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। कुछ परेशानियां बनी रह सकती हैं, खास तौर पे अगर ये कहा जाए यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्राओं में कुछ परेशानी है, पर उसके अलावा इस समय में फ़ायदा अवश्य कमाने का मौका आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 2nd हाउस में है, प्रत्यारी तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है, जो सपोर्ट देने का काम यहाँ पे 40% तक कर बैठेंगे। सेटिस्फैक्शन अपने काम से इस समय में पाना कुछ परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए कि संभव नहीं हो पा रहा, मेहनत पूरी कर ली है और मेहनत का परिणाम सामने देखने को मिल नहीं रहा। चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन यहाँ पे ज़्यादा हावी हो रहा है, आसपास के लोग भ्रमित करने का काम ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही समय में वाद विवाद को जन्म दे देना ये भी संभव हो जाएगा, पर संभल करके अगर चले तो इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर आप निकाल पाएंगे और खास तौर पे कमाई की तरफ इस समय में फोकस करके जो हाथ लगे वो बेहतर, ये मानसिकता बेहतर रहेगी। इस समय में कांस्टेंट कंपैरिजन अपने कॉम्पिटिटर से सिर्फ और सिर्फ परेशानी का कारण बनेगा और विवाद का कारण अपने घर परिवार में और अपने स्टाफ के साथ में बना बैठेगा। इससे संभल करके रहिएगा। और ये सिचुएशन लगातार जो आपको देखने को मिलेगी ये 28 तारीख की रात तक है। 29 तारीख का सूर्योदय वापस से एक नया प्रहर शुरू करेगा, एक नया आपको ऊर्जा देगा, जिसके कारण जो लास्ट लेग है, धनतेरस है, उसके बाद में रूप चतुर्दशी, उसके बाद में दीपावली, वो शुभ कर देगा। तो वहां पर हमें ध्यान रखना है, अपने आप को प्रिपेयर उसके लिए करना है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, नोट्स को जो शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में मत कीजिएगा, बिना बात की परेशानी आप खुद ही अपने सिर मोल ले लेंगे।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा आ चुके हैं। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 28 तारीख की रात तक मिल रही है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। कोई नई चीज की खरीदारी है, नए इन्वेस्टमेंट्स करने की इच्छा है, यहाँ पे लग्जरी गुड्स की प्राप्ति है, अपने दाम्पत्य जीवन, अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास है। ये सभी चीजें सफल होने वाली हैं। कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ये समय यहां तारों को छूने का है। छलांग मार करके देखिए, यहां पर परेशान नहीं होंगे, नुकसान नहीं होगा। रिस्क उठाएंगे तो फायदा जरूर कमाएंगे। ऐसे ही समय में सोसाइटी के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं पे सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति यहां पर पारिवारिक मोर्चे पे देखने को मिलेगी, जहां पे परिवार का पूरी तरीके से समर्थन आपको मिल जाएगा। जो भी आपकी परेशानी थी वो यहां पर सुलझ जरूर जाएगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, अट्रैक्शन पावर आप में ज़्यादा है, अपने मेंटर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। किसी भी तरीके से कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पे 4 चांद लगने वाले हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम जो है आपका शानदार जाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं सुबह 9:46 पर। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो हम कहेंगे कि आपके लिए ये समय 30% सपोर्टिव है। सुबह का समय फिर भी पॉजिटिव था। जब घर से ऑफिस के लिए रवाना हुए तब बड़ा अच्छा था, मन साथ निभा रहा था। पर कहीं ना कहीं गाड़ी चलाते हुए रास्ते में ही इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हावी होना शुरू कर सकता है। ऑफिस पहुंचने से पहले ऑफिस के कॉल्स परेशान कर देंगे। कोई ना कोई ऐसी क्राइसिस सिचुएशन सामने आने वाली है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल में फंस सकते हैं। ऐसे समय में आलस और थकान सबसे बड़े आपके दुश्मन साबित होने वाले हैं। एक बात का ध्यान खास तौर पे रखिएगा, यहां पर जो थिंकिंग है आपकी उसको पॉजिटिव रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रखना है। कोई भी काम करते हैं ये सोच करके चलिए कि मुझसे बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकता, फिर वो चाहे झूठा दिलासा ही अपने आप को देना क्यों ना हो। पर सिर्फ ये सोच रखने भर से अपने काम में जो स्टैंडर्ड आप हमेशा करते हैं उससे बेहतर कर बैठेंगे, और इसके कारण ही लोग जो हैं ये इस समय में साथ निभाएंगे। क्योंकि 12th हाउस का चंद्रमा है, नेगेटिव थिंकिंग जरूर है, पर इस नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को हमें दूर करना है। और खास तौर पर ऐसे समय में स्ट्रगल जो है उसको अपनाना जरूरी होगा। स्ट्रगल से दूर भागेंगे तो सफलता भी दूर साथ साथ में भागती रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की। और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो कहा जाएगा कि आपको यहाँ पर 75% 80% पॉजिटिविटी मिल गई है। अब इस पॉजिटिविटी के साथ में, क्योंकि 10th हाउस से चंद्रमा जो प्रवेश किए हैं 11th हाउस में, ये आपके लिए फायदेमंद जरूर है। ऐसे समय में खास तौर पे रिस्क उठाने से फायदा मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलने वाला है। अपना अटका पैसा यहां पर आप निकालने में सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे और यात्राओं से भारी लाभ कमाने का मौका मिल जाएगा। एक मोर्चे पे फिर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी, वो है अपने स्टाफ मेंबर्स पे, अपने टीम मेंबर्स पे। इस समय में उनको क्लियर गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। नहीं किया गया तो परेशानियां फिर फेस करनी पड़ेंगी। जो पॉजिटिव टाइम पीरियड में आप अलग से भाग करके पैसे कमा सकते थे, वहां पर कॉन्स्टेंटली बैक होकर के इन सभी को गाइड करते हुए आपको अपना समय जाया करना पड़ सकता है। ऐसे समय में स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा और खास तौर पे कंपटीशन जो है उसको इस समय में भूल जाइए, क्योंकि कंपटीशन चाह के भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा और आप तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप हाईवे पकड़ चुके हो और आपकी गाड़ी फुल स्पीड में इस समय में आगे बढ़ रही है। जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, उसकी प्राप्ति यहां पर संभव हो सकती है। बस कॉन्सेंट्रेट और फोकस अपना बनाए रखना है। शुभ रंग रहेगा यहां पे आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। 100% पॉजिटिविटी मिल रही है। जिन लोगों से दूर भाग रहे थे अब उनको फेस करके देखिए। जो इंसान अभी तक आप पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, मुड़ते ही वो भीगी बिल्ली बन जाएगा। ऐसे समय में खास तौर पे ये कहूं, कंपटीशन को पछाड़ना हो, अपनी कमाई को बढ़ाना हो, मार्केट में गुडविल को बढ़ाना हो, अपना फुटप्रिंट यहां पे बड़ा करना हो, इन सभी चीजों में फायदा मिल सकता है। अपने काम से खास तौर पे सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकता है। समाज में
इज्जत की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। खास तौर पे ऐसे समय में जो भी कंसल्टेशन बेस्ड बिजनेस है, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आर्किटेक्चर में हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, लॉयर हैं, तो ये समय आपके लिए खास तौर पे फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है। और वहीं पर जो रेस्टोरेंट होटल का बिज़नेस करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनने वाला है। जो आप सोचते थे उससे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे मिल जाएगा, जो सोचते थे उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गल्ला जिसे हम कहते हैं, वो गल्ला इस समय में भर जाएगा। अब यही समय खास तौर पे गृहिणी है तो आपको कहूँगा कि अब अपनी इच्छाओं को सामने रख करके देखिए। ज्वेलरी की शॉपिंग करना चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, घर के अंदर साज सज्जा का सामान खरीदना चाहते हैं, कह करके देखिए, आपको समर्थन ज़रूर मिलेगा। आपकी डिमांड जो है उसको स्वीकार अवश्य किया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। मित्र तारा का साथ हैशटैग वर्क में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 67 to 73% तक हमें यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। 9th हाउस का चंद्रमा लक का फेवर छीन लेगा। मेहनती इंसान है तो आगे बढ़ जाएगा। अगर मेहनती नहीं है, भाग्यवसात बैठा रहता है कि भाग्यवसात काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो फिर आज के दिन बैठे रहिएगा, क्योंकि फायदा चल के तो नहीं आ रहा। ऐसे समय में अपने काम को सही दिशा देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनेकों चीज़ें इस समय में विपरीत हो सकती हैं। साथ हेल्थ नहीं निभा रही, घर परिवार में किसी बात को लेकर कलेश है, माता पिता की तबीयत इस समय में ज़्यादा सही नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के अपने आप को अपने काम से तो दूर खींच लेंगे, इनकी सेवा में लग जाएंगे, सही भी है, पर फोकस अपना बना करके रखना है कि चाहिए क्या। अगर पैसा कमाना है तो इन सब का ध्यान रखते हुए काम भी करना पड़ेगा, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेस में डालना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर के जो आप चाहते हो उसकी प्राप्ति यहाँ पर हो पाएगी। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ध्यान रखिएगा, इस समय में घर परिवार में अपने जो पिता हैं, चाचा जी हैं, इनके साथ में विवाद आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका काम है तो इसको इस समय में आगे बढ़ाने का प्रयास मत कीजिएगा। खास तौर पे अगर बकाया पैसा है उसको पाने के लिए कहीं कुछ आप करना चाह रहे हैं या फिर किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, ये कहा जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल को किसी भी तरीके से अपना काम करने के लिए आप यहाँ पर प्रतिबंध करना चाह रहे हैं, तो इससे बच करके चलिएगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा, पैसे भी लग जाएंगे और हाथ कुछ नहीं लगेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ हैशटैग वर्ग में 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखें तो 45% सपोर्ट की यहाँ पर फिर भी मिल जाएगी, पर 8th हाउस का चंद्रमा है जो कष्ट कारक तो बनाएगा इस दिन को, फिर वो चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो। घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी भारी पड़ जाएगी। सुबह का समय जहां बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर के, बहुत अच्छे से सेल्फ मोटिवेटेड होकर के काम के लिए निकले हो, वहीं पर रास्ते में ही कुछ ऐसी घटना घट जाए या कुछ ऐसा देख लो या कुछ अपने साथ में ऐसा हो जाए जिसके कारण मानसिक तौर पे एक तनाव बन जाए, एक बंदिश लग जाए, वो यहाँ पर संभव हो सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में आसपास के लोग जो हैं वो अंधविश्वास जिसे कहते हैं, जो आपके साथ में हुआ भी नहीं है, पर बातें ऐसी करेंगे कि आप उनकी बातों में आ जाएं, तो इससे बच करके चलना जरूरी होगा। ये समय ससुराल पक्ष से और दाम्पत्य जीवन दोनों में ही तनाव लाने वाला है। स्वास्थ्य भी इस समय में साथ नहीं निभाएगा, तो अपने आप को जितना हो सकता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना ज़रूरी है। दोस्त यार जिसको आप कहते हैं, जिनके लिए आप हमेशा हाजिर होते हैं, उनको इस समय में पुकार लगा करके देखिए, कहीं ना कहीं से उनके द्वारा लाभ संभव हो पाएगा। उनके साथ में अगर आपको कोई भी काम करना है या फिर अपना कोई काम उनके कंधों पर छोड़ दिए हो तो वो काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके यहाँ पे मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 7th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ हैशटैग वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो हमारे लिए यहाँ पर 100% पॉजिटिव हो गई है। अब ऐसे समय में लक का फेवर मिल रहा है, काम में तेजी आ रही है, कमाई शानदार हो रही है। नौकरी पेशा इंसान खास तौर पे इस समय में सीनियर्स का सपोर्ट चाहता है, कलीग्स का सपोर्ट चाहता है, बिना मांगे मिल सकता है। यहां पर आपके काम को पूरा करने के लिए पूरी कायनात पीछे लग जाए, वो चीज देखने को मिल सकती है कि आप सफल हो जाएं, आपका काम पूरा हो जाए। कहीं पे भी बड़े क्लाइंट से मिलने जाना है
घबरा रहे हो कि कैसे हैंडल होगा, कॉन्फिडेंस लेकर के आइए। इस समय में भाग्य साथ निभा रहा है। जो काफ़ी ऐसे पहाड़ जो अभी तक असंभव लगते थे चढ़ने के लिए, उनको पार करने की हिम्मत दे देगा। सक्षम आप हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है। वो विश्वास ही जगाना है। यहाँ पर लोगों का अगर सहारा मांगोगे तो ज़रूर मिलेगा, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा देगा। ऐसे ही समय में कोई अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस इन्वेस्टमेंट से शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। खास तौर पे अगर इस समय में गुरुपुष्य नक्षत्र गया था, अगर उसमें सोने की खरीदारी की गई है, फिर वो चाहे गहनों के रूप में की है हमने या तो फिर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे की है, तो उसमें शानदार ग्रोथ देख सकते हैं। ऐसे ही समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा एंटर कर चुके हैं। मित्र तारा का साथ हैशटैग वर्क में 29 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है। सुबह का समय कुछ परेशान ज़्यादा थे, या खास तौर पे ये कहा जाए कि सुबह जो स्टार्ट हुई है बहुत स्लो हुई है। शरीर जो है वो अकड़ रहा है, परेशानी कहीं पे देखने को मिल रही है। बस जैसे ही तैयार हुए ऑफिस के लिए, उसी के साथ में फोकस बढ़ जाएगा। अपने काम को यहाँ पे पूरी तरीके से निभाने के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे, सभी चीज़ों को भूल जाएंगे। यहाँ पे खास तौर पे एक परेशानी ज़रूर आने वाली है कि फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को यहाँ पे बैलेंस करना परेशानी रहेगी, क्योंकि वर्क को इस समय में आप ज़्यादा वेटेज देने वाले हैं। अपने काम के प्रति इस समय में ज़्यादा वफादारी रखेंगे, जिसके कारण कमाई तो शानदार हो जाएगी, पर घर परिवार के साथ में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के, किसी मोर्चे को लेकर के यहाँ पे परेशानी या ये कहें शिकायत उत्पन्न होगी। यहाँ पे कंपटीशन को परास्त करने के लिए आराम से आप आगे बढ़ेंगे, बिना किसी चिंता के आगे बढ़ेंगे, शानदार पैसा भी कमाएंगे। और यहीं पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छी खबर कहें या ये कहें कि प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करना चाहते थे उसके लिए फाइनली कागजात जो हैं वो आपके सभी रिलीज़ हो गए हैं, सभी के ऊपर स्टैंप हो गया है। जो भी यहाँ पे एक डाउट वाली सिचुएशन थी उससे आप बाहर आ गए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए बना सकता है। लक का फेवर वापस कहूँगा मिल रहा है, भाग्यवसात काम पूरे हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि दीपावली पर तिजोरी में चुपके से क्या रखा जाए कि आपको भी बम्पर कमाई हो, अच्छी कमाई हो। तो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और कई बार सही तरीके से पूजा करने से लोगों को इसी दिन शुभ फल की प्राप्ति भी हो जाती है। आज मैं आपको दीपावली के दिन किए जाने वाले एक खास उपाय की जानकारी दे रहा हूं। यह करने से बहुत जल्दी धनवान बन सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस एपिसोड को अपने परिवार के साथ में तो कम से कम आपको शेयर करना ही होगा, ताकि आप और आपका परिवार इस उपाय को जरूर कर सकें। तो माता लक्ष्मी धन की देवी है, और यह कहा जाता है कि वो हमेशा साफ सुथरी और गुप्त जगह, जैसे कि घर की तिजोरी हो, अलमारी हो, संदूक हो, इनमें रहती हैं। इसलिए कई लोगों का ये मानना है कि घर के तिजोरी को कभी खाली नहीं रखते, चाहे अब ऐसा होने पे घर में धन की कमी होनी शुरू कर जाती है। तो अगर आप भी दीपावली की शाम को तिजोरी में चुपके से एक विशेष रूप से स्वयं ही तैयार किए हुए गौरी गणेश स्थापित कर सकें, तो आपको इसका लाभ बहुत बहुत ज़्यादा मिल सकता है। करना क्या है, तिजोरी में सुपारी रखने से पहले पूजा की सुपारी को प्रचलित सिक्के के ऊपर रख करके लाल धागा हो, मौली, कलावा लपेट करके अक्षत, पुष्प और चंदन लगा करके उसकी पूजा करनी है। और पूजन करने के पश्चात इस सुपारी को कैश बॉक्स हो, गल्ला हो, तिजोरी है, इसमें स्थापित कर दीजिए। सुपारी को गौरी गणेश का रूप माना जाता है, तो इसलिए पूजा की सुपारी को तिजोरी में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ खुश होती हैं और घर में सुख और समृद्धि अवश्य लाती हैं। इस दिन की गई लक्ष्मी पूजा से घर की गरीबी दूर हो सकती है और घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो सकती है। शास्त्रों में कई ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो लक्ष्मी पूजा के साथ ही दीपावली पर किए जाने चाहिए। अब उसी उपाय को यहाँ पे बता रहा हूँ। उत्तर दिशा में तिजोरी रखना शुभ कहा जाता है। अगर आप इस दिशा में तिजोरी रखते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है। फिर उत्तर दिशा में पैसे और गहनों के साथ में माता लक्ष्मी की प्रतिमा जो है सोने की बनी हो तो सबसे श्रेष्ठ है, पर हर किसी के लिए संभव नहीं, तो चांदी की बनी हो तो वो आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इससे माता आपसे जल्दी खुश होती हैं। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और साउथ ईस्ट में वाटर फाउंटेन अगर आप रख सकते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है।
उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और साउथ ईस्ट में वाटर फाउंटेन रखने से परिवार में सभी की सेहत बेहतर होती रहती है। अगर कोई भी रोगी भी है तो उनको रोग से छुटकारा पाना हो तो इस उपाय को कर सकते हैं। फिर घर की उत्तर दिशा में चीनी भर करके रखी जाए तो समझ लीजिए आपके घर में सुख समृद्धि गारंटीड है, आने ही वाली है। फिर पूजा में इस्तेमाल होने वाले सिक्के और नोट जो हैं हमेशा पूजा की तिजोरी में लाल कपड़े में रखने चाहिए। इसे साल भर माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहती। इतना सा अगर हम उपाय कर सकें तो अपनी इस दीपावली को सही मायनों में खुशियों वाली दीपावली हम मना सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने परिवार के साथ में आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करेंगे, क्योंकि भला हो तो सिर्फ अकेले का क्यों, सबका होना चाहिए। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।